तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज चंदन कुमार शुक्ला एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज फिर लेकर आ गया हूँ महामैराथन, जिसमें हम करेंगे कंप्लीट क्लास 12th बायोलॉजी का रिवीजन, क्योंकि मैंने 11th क्लास की ऑलरेडी करा दी है। इसमें हम किस तरीके से रिवीजन करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू एंड रिपीटेड टॉपिक्स को भी मैं बताऊंगा। अगर अभी तक आपने जितना मैंने यूनिट वाइज एंड कंप्लीट क्लास 11 12 इस तरीके से रिवीजन करवाया है, अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो 180 आउट ऑफ 180 बॉटनी एंड 180 आउट ऑफ 180 जूलॉजी में आपका कंफर्म हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपनी जो परीक्षा है वो नीट 2026 की 21 जून को शेड्यूल्ड है। तो क्यों ना मैं इस तरीके से रिवीजन किया जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू से, जहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज की सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। भाई इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आज कल ट्रेंड है इकोलॉजी का, क्योंकि इकोलॉजी से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से भी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर से। तो इसके रिगार्डिंग अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलोरी मीटर का पावर -2 एंड ईयर इनवर्स इज द करेक्ट आंसर। और अभी तक आपने अगर इकोलॉजी को रिवीजन नहीं किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर करवा रखा है। तो आप वीडियो वाले सेशन में जाकर के उसे भी देख सकते हैं। तो अगर ये इस तरीके से प्रोडक्टिविटी का पूरा पूछा जाए तो कैलोरी मीटर का पावर -2 ईयर इनवर्स हो जाएगा, बट वही अगर वेट दे रखा होता तो ग्राम का पावर -2 आंसर हो जाता। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। मेंसुरेशन इज कॉल्ड, इससे हम क्या बोलते हैं, यानी कि भाई ये जो मेंसुरेशन वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है, ये भी टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसे भी करके जरूर जाइएगा। तो फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं मेनार्के, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट स्टेज आंसर। वहीं पर अगर हमसे लास्ट पूछ रखा होता तो मेनोपॉज हो जाता, जो अपना 50 ईयर्स के बाद होता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये अपना जेनेटिक्स से पूछा गया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। देखने में तो क्वेश्चंस बहुत लेंदी लग रहा है, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपना जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो फेनोटाइपिक रेशियो पूछी गई थी F2 वेब जनरेशन में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर देखें तो आंसर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 9:3:3:1 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ये हो गया फेनोटाइपिक रेशियो। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाउ मेनी मेयोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड टू ओकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेच्योर फीमेल गेमेटोफाइट फ्रॉम द एंजियो मेगास्पोर मदर सेल इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट। तो इसके अकॉर्डिंग ये अपना जो क्वेश्चन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पूछा गया था, मेगास्पोर मदर सेल के एंजियोस्पर्म वाले प्लांट से। तो इसके लिए हमें कितने माइटोटिक एंड कितने मेयोटिक डिवीजन की आवश्यकता होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 1 मियोसिस होती है, मियोसिस डिवीजन, एंड 3 माइटोसिस डिवीजन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट से पूछा गया। भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट्स होती है। अगर अभी तक आपने इसकी ट्रिक्स वाली वीडियो और विथ इन क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू नहीं रिवाइज किया है तो आप जाकर के उसे रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हमने अपने चैनल पर वीडियो करवा रखा है इसी ट्रिक्स से। तो आप उसे भी करिए और अपने मार्क्स को सिक्योर करिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है। द डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट अपना बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड क्या कहता है, स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट are observed near anode while larger fragment are found near the wells in the agarose gels। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी अपना करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मैच द फॉलोइंग टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल है बट कन्फ्यूजन वाला क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसमें सारे नाइट्रोजनस
टाइप्स के आपको लगेंगे, लेकिन इसमें अगर हम एक एक को तोड़ के देखेंगे तो सिंपल आंसर निकल आएगा। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में यही खासियत होती है, अगर आप इनमें से एक भी को जानते हैं तो इजीली मैच हो जाता है। तो फर्स्ट हम अब पढ़ते हैं, पकड़ लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को, जो होता है एलेनिन। एलेनिन अपना एमिनो एसिड होता है। तो डी के आंसर डी के साथ चले तो डी का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी का फोर्थ ऑप्शन अपने फर्स्ट ऑप्शन में भी है और फोर्थ ऑप्शन में भी है और फर्स्ट ऑप्शन में भी है। और चलिए सेकंड देख लेते हैं, ये को देख लेते हैं। ये अपना एडेनोसिन होता है। एडेनोसिन क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में तो नहीं है, फिर सेकंड एंड थर्ड अपना ऑलरेडी पहले गलत हो गया था, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ये साइंटिस्ट वाला पोर्शन है, ये भी आप करके जाइए क्योंकि यहाँ से भी ये क्वेश्चन आता है श्योर शॉर्ट यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को फिलहाल सॉल्व करते हैं। क्या पूछा गया था? हु प्रपोज्ड दैट द जेनेटिक कोड फॉर एमिनो एसिड्स शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोडॉन्स को लर्न करने की जो कौन सी एमिनो एसिड किसके लिए कोड करते हैं, इसकी मैंने ट्रिक्स के साथ वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहां से भी जा करके इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जेनेटिक कोड किसने प्रपोज की थी, जिसमें 3 एमिनो एसिड मैक्सिमम 3 न्यूक्लियोटाइड मैक्सिमम होते ही होते हैं। तो ये अपना प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज गैमो, जो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना एवोल्यूशन से पूछा गया है, और एवोल्यूशन से वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से आपको ये एनालॉजी, होमोलॉजी एंड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टॉपिक्स आता है। यहाँ से क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं, तो श्योर शॉर्ट है कि आपके नीट में भी पूछ लिया जाए। फिलहाल क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट अ सर्टेन टाइप ऑफ एवोल्यूशन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशन। यानी कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो दोनों रिप्रेजेंट करते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन को, दोनों में रिलेशन किस टाइप का होगा, तो ये होमोलॉजी एंड कन्वर्जेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये ऑलरेडी अगर ये देखा जाए तो ये न्यूक्लियोसोम्स जो आता है टॉपिक्स, उसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या पूछा गया था? हिस्टोन्स आर इनरिच्ड विद, यानी कि हिस्टोन में कौन सा एमिनो एसिड्स, ये अपने चार ऑप्शन में एमिनो एसिड दिए गए हैं, कौन सा एमिनो एसिड पाया जाता है हिस्टोन में। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि लाइसिन एंड आर्जिनिन ही हिस्टोन में अधिकतर तौर पर मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो पूछा गया था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स वाले क्वेश्चन से पूछा गया था, जो है पोलिनेशन। और पोलिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप ये बात अगर गौर कीजिए कि मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताता हूँ, जहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन, यानी कि जो लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट के फ्लावर्स होते हैं उसमें नेक्टर्स का क्या काम होता है, तो ये क्या करते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से क्या पूछा गया है। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, यानी कि इसमें पूछा गया है कि जब हम प्यूरिफिकेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स करते हैं तो इसमें चिल्ड एथेनॉल को यूज करते हैं, किसको आइसोलेट करने के लिए, तो इसमें आइसोलेट करते हैं हम डीएनए को, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो इसी तरीके से और वीडियोस और मैराथन इसी तरीके से आपकी आती रहेगी। तो इसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।